हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी यानी कि संविधान का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये सभी समता के अधिकार में आते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वे 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं या कहां से कहां तक हैं? तो जल्दी बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं वह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में है बोलने की स्वतंत्रता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में ही है। बेसिकली 19 दिया तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अब आप खुद बताओ, प्रेस का काम क्या होता है? सरकार की बात आप तक और आपके बात सरकार तक पहुंचाना, यानी कि अर्थात बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है प्रेस को। तो यहां पर बोलने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में दिया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जो कि प्रेस ऐसा करती नहीं है आजकल, आप सभी लोग जानते हैं ये। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वित करता है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन कई तरीके से कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो अचंभित होने वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर भारतीय झंडियों को फहराना फिल इन द ब्लैंक्स के तहत भारत नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसे कर अफसर का घेराव करोगे जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये थोड़ी ना बोला गया है संविधान में। पहला ऑप्शन गलत है सर, यही नहीं आता। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि आप लोगों का यूपीएसआई का एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। अब कई विद्यार्थी परेशान है कि सर हम रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें, मैथ के लिए कौन सी बुक लें, मूल विधि के लिए कौन सी बुक लें, संविधान के लिए, हिंदी के लिए। तो देखो, आपको एक ऐसी बुक चाहिए होगी जो सिलेबस के अनुसार यूपीएसआई के तैयार की गई हो, जिसमें आपको सारी चीज़ बिल्कुल एक साथ मिल जाए, यहाँ वहाँ आपको भटकना ना पड़े। तो चक्षु पब्लिकेशन ने अपनी इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक गाइड बुक तैयार की है, यूपीएसआई की संपूर्ण गाइड बुक है। और ये जो बुक है इसकी सबसे अच्छी खासियत है, ये यूपीएसआई के सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयार की गई है। इसमें लास्ट ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएसआई का पेपर कैसा आता है, और 3200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है, देख लीजिए। जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, देखो ये छोटा ही सा टॉपिक है तो यहीं पर खत्म हो गया। अब इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न कितने बन सकते हैं, देखो सब बना करके इनने आपके लिए दे दिए, क्योंकि आपका सामना एमसीक्यू से होना है। तो ये आपके सामने है, इनको आप आराम से प्रैक्टिस कर लो। समझ गए? यानी कि हर चीज का आपका ख्याल रखा है। आपके प्रोस्पेक्टस से यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप परचेस करना चाहो तो ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में भी ये अवेलेबल हो। आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी ना कि सर जो है वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, तो इसलिए आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लो, जहां भी आप परचेस करना चाहते हो। ऑनलाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, सुन लो पहले ही। जहां से परचेस करना हो कर लेना, ठीक है? आपके लिए यूजफुल है इसलिए बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है?
तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? जल्दी बताओ। आवास का अधिकार बिल्कुल दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार बिल्कुल दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी दिया है। 1 2 3 आपके बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 21, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मृत्युदंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा अधिकार है वो? तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार होगा किस अधिकार के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकार के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में शोषण के विरोध द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित है? यह हमसे पूछा गया है, देख लीजिए सर। मानव देह यानी कि मानव व्यापार पर और बंधुआ मंजूरी पर रोक लगाना बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में यह गलत है। अल्पसंख्यक 1900 अल्पसंख्यक के लिए हितों के संरक्षण की अनुच्छेद 29 में ये भी गलत है। कारखानों और खदानों के लिए ये सही है, पहला और चौथा। कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 24, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? वही 24, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बोल दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग समय अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पूछो कि सर एक ही साथ एक ही जैसे क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं। ICCPR के अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ICCPR का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि एक दंड के लिए केवल एक ही बार जो है वो सजा दी जाएगी। तो कौन से आर्टिकल में निहित है ये? आर्टिकल नंबर 20 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए वाद नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखित है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्लस पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक था आपका मूल अधिकार। क्वेश्चंस कैसे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।